हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 427वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं, पात्रता परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेकों बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विकृत स्वर है। विकृत स्वर है रे, ग, ध, नि स्वर कोमल और मध्यम तीव्र, ऋषभ कोमल, गंधार कोमल, मध्यम तीव्र, धैवत कोमल और निषाद कोमल। ये पांचों स्वर विकृत स्वर कहलाते हैं। और इसके अलावा जो 7 शुद्ध स्वर हैं, षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, वे मुख्य स्वर शुद्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग शुद्ध कल्याण का थाट है। राग शुद्ध कल्याण का थाट है कल्याण थाट। मध्यम स्वर तीव्र और अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किया जाता है कल्याण थाट में, और कल्याण थाट से ही जन्मा हुआ राग है, जन्य राग है शुद्ध कल्याण राग। तीसरा प्रश्न है, राग शुद्ध कल्याण का वादी संवादी स्वर है। राग शुद्ध कल्याण का वादी और संवादी स्वर है गंधार और धैवत स्वर। गंधार स्वर वादी है, धैवत स्वर संवादी है राग शुद्ध कल्याण में। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग शुद्ध कल्याण का गायन समय है। राग शुद्ध कल्याण का गायन समय है रात्रि का प्रथम प्रहर। रात्रि के प्रथम प्रहर में राग शुद्ध कल्याण का गायन किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, राग शुद्ध कल्याण के आरोह में वर्जित स्वर है। राग शुद्ध कल्याण के आरोह में वर्जित स्वर है मध्यम और निषाद स्वर। म और नी स्वर वर्जित है शुद्ध कल्याण के आरोह में। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत के ठुमरी का संबंध किससे है। भारतीय संगीत के ठुमरी का संबंध है दादरा से। दादरा जो गायन शैली है, इससे ही भारतीय संगीत के ठुमरी का जो है संबंध है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अर्धरात्रि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राग है। अर्धरात्रि यानी कि आधी रात के लिए, आधी रात में गायन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राग है कान्हड़ा राग। कान्हड़ा अंग के रागों को अर्धरात्रि में गाना उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है, सारंग अंग के रागों को गाया जाता है। सारंग अंग के रागों को गाया जाता है दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक के बीच में। ठीक है। 1 से 4 दोपहर के समय में सारंग अंग के रागों को गाया जाता है। सारंग अंग के रागों को किस ऋतु में गाया जाता है और कौन कौन से राग सारंग अंग के राग हैं, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, भिन्न प्रकार की लयकारी प्रयुक्त गायन शैली है। भिन्न प्रकार की लयकारी प्रयुक्त गायन शैली है धमार गायन शैली। धमार गायन शैली में भिन्न प्रकार की लयकारियों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बृहद्देशी के लेखक हैं। बृहद्देशी ग्रंथ के लेखक हैं मतंग मुनि जी। आचार्य मतंग मुनि जी बृहद्देशी ग्रंथ के लेखक हैं और इस ग्रंथ को इन्होंने 8वीं शताब्दी में लिखा था। 8वीं शताब्दी में मतंग मुनि जी ने बृहद्देशी ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, बृहद्देशी ग्रंथ के अंतर्गत देसी रागों को वर्गीकृत किया गया है। बृहद्देशी ग्रंथ के अंतर्गत देसी रागों को वर्गीकृत किया गया है 3 भागों में। 3 भागों में बृहद्देशी ग्रंथ के अंतर्गत देसी रागों को वर्गीकृत किया गया है, जो है रागांग, भाषांग, क्रियांग। इसमें उपांग नहीं है, केवल 3 भाग हैं, रागांग, भाषांग और क्रियांग। तो इन 3 भागों में रागांग, भाषांग और क्रियांग, इन 3 भागों में देसी रागों को वर्गीकृत किया गया है बृहद्देशी ग्रंथ के अंतर्गत मतंग मुनि जी के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर के अंतर्गत देसी रागों को वर्गीकृत किया गया है।
संगीत रत्नाकर ग्रंथ जिसके रचयिता हैं, लेखक हैं शारंग देव जी। इन्होंने देसी रागों को वर्गीकृत किया है 4 भागों में, जो है रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग। इन 4 भागों में देसी रागों को वर्गीकृत किया है शारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ में, और बृहदेशी ग्रंथ में मतंग मुनि जी ने 3 भागों में देसी रागों को वर्गीकृत किया है, जो है रागांग, भाषांग, क्रियांग। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग शुद्ध कल्याण की जाति है। राग शुद्ध कल्याण की जाति है औड़व संपूर्ण जाति, यानी कि आरोह में 5, अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है राग शुद्ध कल्याण में, और इसमें आरोह में वर्जित स्वर है मध्यम और निषाद स्वर। म और नी स्वर राग शुद्ध कल्याण के आरोह में वर्जित है, और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राग शुद्ध कल्याण की जाति है औड़व संपूर्ण जाति। अगला प्रश्न है, दशविध राग वर्गीकरण का उल्लेख किया है। दशविध राग वर्गीकरण का उल्लेख किया है संगीत रत्नाकर के अंतर्गत शारंग देव जी ने। शारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की है, और इसके अंतर्गत ही दशविध राग वर्गीकरण का उल्लेख भी किया है। अगला प्रश्न है, चर्म वाद्य है। चर्म वाद्य यानी कि चमड़े से मढ़ा हुआ वाद्य है, यानी कि जो ऐसा वाद्य जिसके खोल पर, मुख पर चमड़ा मढ़ा होता है, तो उसको चर्म वाद्य कहते हैं। ठीक है, अवनद्य वर्ग के वाद्य भी कहते हैं और चर्म वाद्य भी कहते हैं, जिन पर चमड़ा मढ़ा होता है। तो चर्म वाद्य है दुंदुभी वाद्य। दुंदुभी वाद्य पहले 2 तरह का होता था, एक भूमि दुंदुभी, एक दुंदुभी। तो दोनों तरह के वाद्यों में ही चमड़ा मढ़ा होता है, तो इसलिए दुंदुभी वाद्य को चर्म वर्ग का वाद्य माना गया है, चर्म वाद्य माना गया है। अगला प्रश्न है, इसराज वाद्य है। इसराज वाद्य है सारिका युक्त गज से बजने वाला वाद्य। गज से बजाया जाता है और इसमें सारिकाएं, पर्दे भी होती हैं इसराज वाद्य में। अगला प्रश्न है, दशविध राग वर्गीकरण को मूल रूप से वर्गीकृत किया गया है। दशविध राग वर्गीकरण को मूल रूप से वर्गीकृत किया गया है 2 भागों में, जो है मार्गी संगीत में प्रयुक्त होने वाले राग और देसी संगीत में प्रयुक्त होने वाले राग। तो इन 2 भागों में दशविध राग वर्गीकरण को वर्गीकृत किया गया है 2 भागों में, जो है मार्गी संगीत में प्रयुक्त होने वाले राग और देसी संगीत में प्रयुक्त होने वाले या प्रयोग होने वाले राग। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के भी महान ज्ञाता थे। संगीत के अलावा, संगीत शास्त्रों के अलावा आयुर्वेद के भी महान ज्ञाता थे शारंग देव जी। संगीत रत्नाकर के रचयिता शारंग देव जी संगीत के महानतम विद्वान तो थे ही, इसके अलावा ये आयुर्वेद के भी महान ज्ञाता थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्व्यर्ध स्वर से 5वां स्थान कहलाता है। द्व्यर्ध स्वर से 5वां स्थान कहलाता है द्विगुण स्वर। द्विगुण स्वर कहलाता है द्व्यर्ध स्वर से 5वां स्थान। आज का आखिरी प्रश्न है, विकृत जातियों के अंतर्गत षड्ज ग्रामिक जातियों की संख्या है। विकृत जातियों के अंतर्गत षड्ज ग्रामिक जातियों की संख्या है 3 संख्या है, जो है गांधारी, मध्यमा, पंचमी। गांधारी, मध्यमा, पंचमी, ये विकृत जातियों के अंतर्गत षड्ज ग्रामिक जातियां हैं। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए, और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका आंसर यदि आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आज ये 427वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 426 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से उन सभी वीडियोस को 1-2 बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 428वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।